क्या आप अभी तक मुसलमान ही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप पैदा ही एक मुसलमान फैमिली में हुई थी? नहीं, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी। अब आप मुसलमान हो गई हैं। हाँ। आपकी औकात अभी हमने दिखाई कि इस्लाम में क्या है। आप एक नंगी हैं, औरत हैं। आपकी हर बॉडी का पार्ट ही नंगा है। आपके बाजू भी नंगे हैं, आपके पाँव भी नंगा है, आपका सारा बदन ही एक प्राइवेट पार्ट है। तो क्या ये आपको अच्छी बात लगती है? नहीं, इसमें ऐसे तो नहीं लिखा है कुरान में कहीं पर भी। नहीं लिखा है? तो कुरान फिर कुरान में आपने फुल बॉडी का हिजाब क्यों करना? कुरान में बस ये शर्मगाहों को छुपाने का बोला किस गया है। किस गधे ने बोला है आपको? ये आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता ये ले चलेगा। पकड़े, आपके सामने खोल देता हूँ मेरी बहन। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल इंग्लिश मुमिनीना इंग्लिश वाला युदनैना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। जी क्या मतलब है इसका? आप इंग्लिश में खोल लीजिए। मैं उर्दू नहीं पढ़ती, अरबी नहीं आता मुझे। अरबी भी नहीं आता आपको? हाय 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 मैं हाय। ए क्रिश्चियन से नबी, हूँ। अपनी अपनी तो गलत किया ना आपने। अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, इस्लाम कबूल कर लिया। अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और अहले ईमान खवातीन से कह दीजिए कि वो अपने मैं ऊपर। इंग्लिश इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए प्लीज। आपको उर्दू भी नहीं आती? मैं क्रिश्चियन से बनी हूँ सर। क्रिश्चियन क्या अंग्रेजी जानता है सिर्फ? कौन सी नहीं, क्रिश्चियन लेकिन थी आप? कहाँ पे पैदा हुई थी आप? मैं इंडिया में। इंडिया में पैदा हुई थी आप? आपको हाँ। उर्दू नहीं आती थी? नहीं, मेरे को इंग्लिश आती थी। मैंने देखिए मैंने बाइबल पढ़ा है। बाइबल पढ़ा आपने? ड्यूटरोनॉमी। हाँ, अच्छा, आप ड्यूटरोनॉमी। क्रिश्चियन थी? जरा मुझे बताएं, ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून आपने? ड्यूट्रोनॉमी हाँ, ड्यूटरोनॉमी ड्यूटरोनॉमी का ड्यूटरोनॉमी का 22 कौन सा, यार एक सेकंड। 21। हेलो बच्ची, बच्ची बात सुन। ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून इस वक्त क्रिश्चियनों पे इम्प्लीमेंट होता है? आप तो क्रिश्चियन थी ना, जरा बताइएगा मुझे पहले। हाँ, उसमें मैंने पढ़ा था कि जो नहीं नहीं, वर्जिन एक सेकंड। वुमन अगर वर्जिन नहीं हेलो होगी हेलो बच्ची, तो उसको बच्ची स्टोन बच्ची। कर दिया ओए जाएगा। बच्ची, ओए बच्ची, मोहम्मद ने इसी टाइप की चीजें तो उठाई थी। हरामी को पता कुछ नहीं था कि क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। मुझे ये बता तो आप कि देखिए, आप ही ड्यूटरोनॉमी मुझे का। स्टोन ही कर रहे हैं आप। यार वेट वेट वेट, रिलैक्स, लिसन टू द क्वेश्चन बिफोर यू आंसर। क्योंकि आपको तो उर्दू हिंदी आती नहीं है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लें ताकि आपको जवाब आए। ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून क्रिश्चियन पे इम्प्लीमेंट होता है और क्यों? अब आप क्रिश्चियन थी, आपको इसका प्रॉपर जवाब देना है। मुझे बताएं, ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून एक क्रिश्चियन पे इम्प्लीमेंट होता है और क्यों? दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज आंसर द क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद यू जी। देखिए, जितने भी कानून है ड्यूटरोनॉमी में जो नॉन वर्जिन वुमेन है उस। मैंने ये नहीं पूछा आपको सुनना आता है कि आपको सुनना नहीं आता है। अच्छा, मैं आपसे यही नहीं नहीं, पूछ रही पहले हूँ। मुझे ये बताइए, एज ए क्रिश्चियन उसमें नॉन आप, वर्जिन वुमेन को। पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून एक क्रिश्चियन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है? इज दैट टू डिफिकल्ट फॉर अ क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर? प्लीज बताइए। आप क्रिश्चियन थी, आप जू नहीं थी। बताइए मुझे, ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून एक क्रिश्चियन पे इम्प्लीमेंट होता है? बताइए। हाँ, वो तो उसको अब चेंज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, वो लिखा चेंज है नहीं, उसमें। ये सवाल नहीं है। ये सवाल नहीं है चेंज कर दिया है नहीं चेंज कर दिया है, सवाल नहीं है। सवाल है ड्यूटरोनॉमी का कौन सा कानून एक क्रिश्चियन पे इम्प्लीमेंटेबल है, वो बताइए। क्योंकि आप क्रिश्चियन थी, जू नहीं थी, और आप क्रिश्चियन थी, आपको इसका तो जवाब आप आना चाहिए। नहीं, तो आपने लिखा नहीं। मैंने ऐसे क्रिश्चियनिटी को सिंपली यहाँ पर पढ़ा है कि इसमें नहीं नहीं नहीं, नॉन एक सेकंड वर्जिन एक वुमेन सेकंड को। एक सेकंड एक सेकंड। नॉन वर्जन वुमन की बकवास ना करें मेरे साथ। मैंने आपसे पूछा है, आप एक क्रिश्चियन थी, आपने भी बोला है। या तो तो आप झूठ बोल बाइबल में रही ये थी। लिखा नहीं। क्या आप झूठ बोल रही थी कि आप एक क्रिश्चियन है? मैंने कहा कि अच्छा, डिट्रोनॉमी में कितने कानून है? आप डिट्रोनॉमी में अभी टोटल महिला कानून के कितने हैं? साथ यही कर रहे हैं, जो स्टोन करते हैं डिट्रोनॉमी वही आप में काम कर रहे हैं। यू डिट्रोनॉमी में आर कितने सेम कानून है? सेम बिहेवियर यू आर। ओके। स्टोनिंग टू डेथ के ऊपर मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि आप स्टोन स्टोनिंग। करते हैं अभी। लेट मी रिमूव हर। ठीक है। अ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जीसस ने कहा था कि whoever is without sin cast the first stone। जॉन चैप्टर नंबर 8 में हम जाते हैं। ठीक है। और वहां पे हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है। ओके जी, ये देखें जी। अच्छा ओके। एडम। ये
एक सेकंड सर, जरा ये 2 नंबर क्वेश्चन आई है ना, जरा इसको जरा हम फारग कर लें एक दफा। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है जी, आपने बाइबल पढ़ी है, जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर नंबर 8 बताइए सर जी। पता है आपको कि जीसस ने इस कानून को खत्म कर दिया था अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बाइबल, बताइए। ये अपने अपने हिसाब से आपने रख लिया है, जो था नहीं, वो मैंने अपने मैंने हिसाब से बता रख दिया लिया। एक आपको। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जो गॉस्पेल है वो डिट्रोनॉमी में थी, जो जीसस के ऊपर आई थी वो डिट्रोनॉमी में थी, या वो न्यू टेस्टामेंट में है? अच्छा, जीसस को क्यों फिर क्रूसिफाइड कर दिया गया था, बता दीजिए। क्योंकि अगर वो उसने कहा गॉड था, थे क्योंकि उसने कहा था अगर मैं वो गॉड गॉड हूँ इस वजह से। एग्जैक्टली तो गॉड के पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद को बचा सके। क्योंकि उसने ये भी कहा नहीं था कि मैं चाहूं तो 12 लीजन ऑफ एंजल्स आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए, मगर इट इज रिटन एंड आई विल एक्चुअली गो थ्रू दैट। और उसने अपने आप को हम्बल किया था, और उसने खुदाई छोड़ के एक इंसान बन के आया था। दैट इज द बेसिक ऑफ ट्रिनिटी। यू डोंट इवन नो जैक अबाउट ट्रिनिटी एंड यू कॉल योरसेल्फ क्यों अ स्टोन क्रिश्चियन। आर कर यू दिया स्टूपिड गया इडियट? उनको? क्यों उनको? ओके जी, ले जी, जितने भी क्रिश्चियन थे इस लाइव चैट में, उनको 100% पता लग गया है कि ये क्रिश्चियन कभी थी ही नहीं। बेसिक ट्रिनिटी का जिस बीबी को पता ना हो, डिटोनॉमी में मुझे स्टोनिंग टू डेथ दिखाया, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जहां पे लिखा हुआ है कि जीसस ने स्टोनिंग टू डेथ को एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, आपके सामने है जॉन चैप्टर नंबर 1। आप वर्स नंबर 2 से लेके वर्स नंबर 10 तक पढ़ सकते हैं। गेम खत्म कर दी। डिट्रोनॉमी का अच्छा कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होता है, कौन सा नहीं इंप्लीमेंट होता है, इसको अंब का नहीं पता। इस्लाम के ऊपर बात नहीं करेगी जिसको इसने एक्सेप्ट किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। इस्लाम पे बात नहीं कर सकती जिसको इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी के ऊपर ये बात कर सकती है जिसको इसने छोड़ दिया। शी इज जस्ट ए स्टूपिड ट्रोल हु डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम, नाइदर नोज एनीथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी। मिर्जा गालिब साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो एक बार को मान लेते हैं इनके हिसाब से कि भाई स्टोनिंग टू डेथ है बाइबल में, तो ये इस्लाम में वहां से निकल के इस्लाम में क्या लेने आई हैं? एक बार पूछ लो इनसे। हेलो। मैं ऐड हेलो। करना चाहूंगा कुछ यहाँ पे। ये ही नहीं, ये शी नहीं है, ये ही है। वॉइस चेंजर यूज कर रही है ये मोहतरम। और ये एक्चुअली अपने आप को भी औरत साबित करके धोखा देना चाह रहे हैं हमें कि मैं एक औरत हूँ, क्योंकि टॉपिक औरत के हवाले से है और मैं क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हूँ। और ये क्रिश्चियनिटी को भी साबित नहीं कर सकी कि मैं इससे पहले क्रिश्चियन थी। तो ये एक टॉपिक ड्रामा है और कुछ नहीं इससे बढ़ के। सॉरी यार इतनी खामोशी क्यों है भाई, क्या हो गया? सॉरी गालिब भाई, आई वाज अवे। अच्छा, मेरी मैं आवाज नहीं सोचा आ था रही किसी को? नहीं आपकी अरे आवाज यार है, यहाँ मगर की आवाज मीडिया आ भाई रही है। किसी को नहीं आई। मैं ये पूछ रहा था एडम भाई कि अगर वो हों बैक स्टेज में तो उनसे एक बार पूछ लो कॉल पे लेके कि चलो एक बार को उनके हिसाब से मान लेते हैं कि हाँ क्रिश्चियनिटी में भाई स्टोनिंग टू डेथ है, तो ये वहां से निकल के इस्लाम में क्या लेने आई हैं? थोड़ा उनसे पूछ लो तो। लेकिन सर उसका फायदा कोई नहीं है उनसे पूछने का, वो आपको जवाब ये तो बात देंगे नहीं। भी वो सिर्फ ट्रोलर है। शी इज अ ट्रोलर, दैट्स इट। शी वो इस इज तरह ए की स्टूपिड ट्रोलर वो इस तरह की रादर। जाकिर नाइक की बताई हुई एक और कोई बाइबल की पुरानी वर्स निकाल के लाएंगी जो एब्रोगेट हो चुकी है। वो अपने इस्लाम पे बात नहीं करेंगी, करेंगे मतलब। हाँ वैसे भी वो है तो लड़का ही, लेकिन बात ये है सर कि जिस वक्त आपको अंब का पता नहीं है, इसी तरह हमारे पास फेक हिंदूज भी आते हैं ना, जब हम उन्हें एक्सपोज करते हैं। किस तरह एक्सपोज करते हैं? इसी तरह एक्सपोज करते हैं ना, मुझे कहते हैं यार ये सुना दो, ये बता दो, फौरन एक्सपोज हो जाते हैं। दैट इज वाई इन लोगों के साथ एक दफा जाना जरूरी है, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि कितने स्टूपिड है ये। इनको खुद तो पता नहीं है, लेकिन ये आ जाते हैं यहाँ पे। इस्लाम क्यों एक्सेप्ट? इस्लाम में एक औरत का मकाम एक कुतिया से ज्यादा का नहीं है, वेस्टर्न वेस्टर्न कुतिया से ज्यादा का नहीं है, ये हम दिखा रहे हैं। बट शी इज रनिंग इन सर्कल। मैंने इन्हें जो सवाल किया उसका जवाब तो इन्होंने दिया नहीं। अरे कुतिया से भी काम है भाई। एडम भाई ऐड करें इन चीजों को। नहीं सर, एडम मैं भाई एडम भाई इन्होंने साबित करना। मेरे पास ना एक कुत्ता था, तो जब मैं उसको अडॉप्ट करने के लिए गया ना शेल्टर होम में, तो उन्होंने उसको ना सबसे अलग रखा हुआ था। तो पता ये चला कि इसको ना फीमेल डॉग के साथ रख ही नहीं सकते। इस कुत्ते को ना, ये बहुत अग्रेसिव है उन फीमेल डॉग की तरफ। तो तो उसको ना इसी सिचुएशन में उसको ना मेल से भी अलग रखा हुआ था, बिल्कुल उसको सिक्लूडेड रखा हुआ था। तो उधर मुझे जाके पता चला कि मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कुत्ता गुस्से में है तो वो कुतिया का रेप कर दे।
जस्ट बिकॉज कुत्ता ज्यादा ताकतवर है तो कुतिया का रेप कर दे। नो, कुतिया ने अगर इजाजत नहीं, कुतिया नहीं करना चाह रही भाई, तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब जानवरों में भी नहीं होता ये काम, आपको पता है, जबरदस्ती बिल्कुल सेक्स वाला काम। और ये दूसरी शादी के नाम पे इनको ये लगता है कि कंसेंशुअल काम कर रहे हैं। नो, मैं तो उसको बिल्कुल रेप समझता हूँ दूसरी शादी को जी। आप जो मर्जी उसको नाम दे दो, दूसरी शादी का नाम दे दो, चाहे जो भी नाम दे दो, रेप है मेरी नज़र में। वो औरत के पास चॉइस ही क्या है? ज़बरदस्ती है उसके ऊपर। ये क्या चॉइस है? वरना उस केस में औरत के ऊपर कोई चॉइस नहीं है। एग्जैक्टली। एडम भाई मैं ऐड करूं कुछ? जी सर, कर दीजिए सर। अच्छा, मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना सारा सिलसिला ये मुसलमान से थोड़ा हटने का, तो वो ये कुत्ते के मामले से ही हुआ था। मैंने पाला था एक कुत्ता। तो एक मौलवी साहब हमें कहते थे कि जनाब तुमने कुत्ता पाला है, तुम्हारे घर में बरकत नहीं आएगी। मैंने बिल्कुल। उससे पूछा भाई बरकत होती क्या है, पहले ये तो एक्सप्लेन करें। खैर वो एक्सप्लेन ना कर सके। फिर उन्होंने बताया कि जी फरिश्ता जो है रहमत का है ना, वो नहीं आता तुम्हारे कुत्ते की वजह से। मैं हैरान हो के मैंने सवाल पूछा, भाई मुझे एक बात बता दो कि अल्लाह का हुक्म लेके एक फरिश्ता आ रहा है जमीन के ऊपर, ठीक है, और वो नीचे से एक कुत्ता भौंकता है, उसकी वजह से पर्सनल हो जाता है, और अल्लाह का हुक्म तुम्हारे घर में लेके बरकत नहीं आता है सिर्फ एक कुत्ते की वजह से। क्या हैसियत है ऐसे फरिश्ते की? लानत नहीं है ऐसे फरिश्ते के ऊपर जो एक कुत्ते की वजह से अल्लाह का हुक्म नहीं तुम्हारे घर पे देके आ रहा। और बरकत वैसे होगी क्या? मतलब तुम्हारे घर में आटा 10 किलो होगा जो 15 दिन के लिए पूरा होगा, और वो 20 किलो हो जाएगा एकदम, ठीक है, ये बरकत हो नहीं, जाएगी तुम्हारे घर में। ऐसे फरिश्ते पे तो कुत्ते ही छोड़ देने चाहिए ना फिर तो। नहीं, ऐसा फरिश्ता ऐसा चाहिए कुछ- ही नहीं। फिर हमें चाहिए ही क्यों ऐसा फरिश्ता जो एक मासूम जानवर से नफरत करता हो? मासूम जानवर से डरता हो। अच्छा, ये मैं एक मिर्जा गालिब ये का चैनल शेयर कर रहा हूँ। मिर्जा गालिब जो है उन्होंने अपना नया चैनल खोला। ये मिर्जा गालिब का नया चैनल है, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर लें, क्योंकि मिर्जा गालिब का पुराना चैनल अगर आप लोगों ने पहले कभी सब्सक्राइब किया था तो वो अब नहीं रहा। ये नया वाला चैनल है, लिंक आप सबके पास आ गया। मिर्जा गालिब के इस नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मिर्जा गालिब को ताकि सब सपोर्ट कर सके। लिंक इस वक्त उधर लाइव चैट के अंदर मौजूद है। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर दोबारा लेंगे लोगों को। एसएसजी कहते हैं रिलीजन के साथ आज जेंडर बदल कर आया है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके। थैंक यू एसएस भाई जी, आपने सपोर्ट किया, आपका शुक्रिया। प्लैनेट अर्थ कहते हैं पास्ट दैट मोमिना वाज एक्स हिंदू, 2 days ago शी इज एक्स क्रिश्चियन। ये अपने धर्म बदलती जा रही है बार बार, है दीन धर्म बदलती जाती है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। ये बस सिर्फ ट्रोलिंग के लिए आती है जहां भी जाती है, तो ये जाता जाती है, वैसे तो बीच वाली है ये। अच्छा जी, ये आमिर हग है लेकिन की आवाज चेंज कर रहा है। सर ये आमिर हग जो है ना, ये और इसका बाप और इसके सारे माँ बाप बहन भाई सारे मिलके भी आ जाए तो साले हराम पुरान नहीं कर सकते मेरे साथ आके। तो आगे चलते हैं सर। एक और जान लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, कीप patience to share stream on Facebook, Twitter and other social media platforms. Practice to share stream to support ex-Muslim movement. Thank you so very much sir, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी आए हैं हमारे साथ। कट्टे केले वाली दीदी, माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। ये यासिर वाजिदी फीमेल वॉइस में आया है जी, पता नहीं सर कौन कौन आता है यहाँ पे सर, किस किस वॉइस से हमें नहीं परवाह सर। ये तो लड़का है एडम भाई, आवाज बना रही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज अ गाय सेंडिंग एज अ वुमन न्यू मोमेंट टैक्टिक्स। जी बिल्कुल, इस तरह के 2-3 दफा हमारे पास आ चुके हैं, ये वाहिद नहीं है, आप सब जानते हैं। साउंडेड लाइक अ गाय मिमिकिंग अ गर्ल्स वॉइस। सर वर्मा जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आई एम गरूथ। लाला जी, शी इज नॉट अ वुमन, ही साउंडेड लाइक अ मेल। सब लोग यही कह रहे हैं। कितने लोगों की गवाही चाहिए कि ये जो है लड़का था, लड़का है। हाँ जी, कट्टा केले वाली बात भी हमने ले ली थी। प्लीज कंटिन्यू सर, कह रहे हैं जनाब जीसस ने बताया है एक से ज्यादा मतलब अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरे से मिलेगा तो वही जिना करेगा। जी बिल्कुल, मोर देन वन इज जिना, फुल स्टॉप, बात खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन इस्लाम ने तो 4-4 के साथ गेम की डाली है। मोहित जी कहते हैं 20 रुपीज के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सुपर स्टिकर का। अच्छा जी, वापस चलते हैं। जय सिंह, आपने $22 कैनेडियन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी। देखते हैं कि हमारे पास मोमिना के पास अब नया जवाब क्या है। जी 2 नंबर मोमिना जी, अब आप मेरा मुझे ये सवाल बता दें पहले कि इस्लाम में
इस्लाम में रुक जाए हम, इस्लाम आपने क्यों एक्सेप्ट किया वो बताइए, कि इस्लाम में आपकी क्या औकात है, क्या वैल्यू है वो बताइए। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। लाइक मैं कंधमाल से रहने वाली हूँ, उड़ीसा के, इंडिया के अंदर, उसकी जरूरत नहीं है, जहाँ मुझे ये पर बताना है कि इस्लाम में आपको क्या चीज नजर आई है, कि आपकी क्या वैल्यू है इस्लाम में, आपको क्या नजर आया इस्लाम में जो आपने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, ये ओके, मेरा सवाल पहले है। मैं ये आपको बता दूं कि 2008 में राइट हुए थे इंडिया। मैंने नहीं पूछनी कहानियां, मुझे कहानी से मतलब नहीं है, हिस्ट्री से मतलब नहीं है, आपने इस्लाम में क्या पाया कि आप मुसलमान हुई, वो बताइए। वही रीजन है कि हमें जीसस ने नहीं। चलें, टेक केयर, बाय बाय, वही रीजन है, गेट लॉस्ट। अगर 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 जीसस ने कुछ नहीं बताया तो क्रिश्चियनिटी छोड़ते, इस्लाम में आने का क्या रहेगा भाई? वो तो यार क्या है, पता नहीं भाई बहन या भाई बहन प्लस पता नहीं क्या है ये। इधर आओ। भाई इसको अल्लाह ने बचाया लगता है मेरे को, ऊपर लगता है मोहम्मद को भेजा। क्या बकवास है इस्लाम में यार। आने का मकसद बताऊं इसका? इस्लाम में आने का सर इनका मकसद ये था कि हमने 4 लोंडों के साथ शादी करनी है, ये लोंडा ही असल में। लॉर्डो, क्या इस्लाम में आने का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह जो है ना वो चूपे लगवाते थे लोगों से, तो मैं भी ला लगवाऊंगा, हौला वला कुव्वता मैं इल्ला बिल्लाह। नहीं लगाऊंगा सर, भी। हम ऐसी बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर, नहीं लेकिन करेंगे। ये लाहौल हकीकत है, जब सर, नहीं करेंगे खवातीन है हदीसों में सर, लिखा हुआ है। लेडीज हैं, लेडीज हैं, लेडीज हैं, लेडीज हैं, अरे लेडीज को भी लेडीज सब हैं, पता है यार, ये बातें सारी। लेडीज हैं, नहीं अरे करें। चले, मैं एक्सेप्ट कर लेता हाँ, हूँ इस बात सर, को। बच्चों के साथ बच्चे होते हैं, बाज़ दफा नहीं करें। हाँ ना, 18 साल से ओके कम लोग भी होते हैं कभी कभी ना। ओके, हमारे साथ एक भाई बैठे हैं जो कि मुझे तो मोमिन नहीं लग रहे हैं, उन्होंने इंडिया का झंडा उठाया हुआ है। जी जनाब, आप मुसलमान हैं? जी नहीं, मैं लड़की हूँ पहली बात, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इज जी, दैट आप क्यों जुड़े हुए हैं? ना जुड़े ना, आपके तो राइट्स सॉरी? हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा, टॉपिक में? मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों, हाँ, ये क्यों गुनाह किया आपने? बहुत अफसोस हुआ। सारे सवाल साइड में। हाँ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? सी मैं पहले से कभी कोई रिलीजन, मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज्म, बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप क्या है, मुसलमान हो गई? नहीं, नास्तिक नहीं है। हम लोगों का कुछ और था। सो आप जो जनरलाइज चीजें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ, दैट इज गुड, बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर इनफ, हम लोग फेयर इनफ। का और एक कॉन्सेप्ट था। तो नॉन अभी रिलीजियस। तक एग्जैक्टली, तो मैं अब अभी क्या तक है? भी करती हूँ। अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर, बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो यस, आई आप हैड टू मुस्लिम हो गई? ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? ओके, औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूंगी कि देखो, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो, ये पहली बात, कोई भी डिसीजन मेरी तरह, क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से, मतलब जब भी मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने आप किया था को ना, उन्हें अरे गलत गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ दें उन्हें। जाएगी। आप ये हाँ, बताएं, असल मुद्दे पे आए, छोड़ दें। मम्मी पापा ने आपको सही चीजें नहीं बताई थी, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो नाउ द नो नहीं प्रॉब्लम नहीं इज कि आप अब मुसल सॉरी, आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही हूँ। वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती। जो अपना ख्याल खुद रख सकती है, सफिशिएंट इनफ है अपने आप, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जिस मतलब ये कीप इट इनटू द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी हो जो सकता है। ओके, एग्जैक्टली। मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे जी, कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना, अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोले। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप भी कहने से। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है। मतलब कन्वर्शन, पहली बात हिंदुइज्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ, कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, आपका ये जो नहीं मुसला आप था, कैसे हो एक गई फिर सेकंड, अली भाई, आपका ये जो मुसला था, ये हम्म। सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग उनके फैमिली में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ा। अरे लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं नहीं, मैं लेकिन मुसलमान कराना लाजमी लिसन, है लेकिन उनमें। मुसलमान कब था ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, हाँ, 4 एग्जैक्टली। जनरेशन पहले मुसलमान, कब मुसलमान हुआ ये? उनका मुझे नहीं पता बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ बात प्रॉब्लम। नो दैट्स द अ, प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में हम्म, घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी में नहीं घर है हिंदुओं में? हाँ है, मैं मान रही तो हूँ बट फिर अच्छा वो मैं कभी बता ना कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना, कभी ना नहीं कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं हम्म, कराई? हाँ मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये सब चीजें मेरे टाइम में मैं जब चीजों के बारे में खोज रही थी और व्हेन आई गॉट मैरिड तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा मतलब लॉयर को पकड़ना है वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज ही वाज गोइंग टू अनदर कंट्री, मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था ताकि अच्छा, कभी भी जगह में हम लोग जाएं और वहां पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू मैरिड और नो, हम लोगों को ही दिखाना पड़े जस्ट ओके, फॉर मेरा दैट। आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जी वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके, इसका आंसर ये दूं कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा कौन मुस्लिम बनेगा ये चीज से ज्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे। और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ। और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है, पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोली हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही सेकंड, वन इन करोड़ नहीं नहीं, में से एक है। एक सेकंड जी, एक सेकंड। हम्म, आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक हम्म, जो है ना सही मसला नहीं हुआ। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हम्म, हम्म, अभी है